दोस्तों वेलकम टू अनूप फ्यूचर क्लासेस। आज हम आपको साइंस के बारे में, लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं प्रकाश के बारे में। आज हम अपने टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिएगा, लाइट होता क्या है, प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एक लाइट का, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने से हमें वस्तुओं का स्पष्ट साफ दिखाई देना होता है, जिसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं, हम आज पहले डिस्कस करते हैं कि जो रेटिना होता है, ये तो प्रकाश हमने आपको बता दिया। रेटिना को उत्तेजित करने से हमको प्रकाश का पता चलता है। तो हमको कैसे पता चलेगा रेटिना क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, सारे इन बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर जो व्यक्ति इस चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, जैसे कि कोई बच्चा छूटा ना जाए। चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग रेटिना पे चर्चा करेंगे। रेटिना होता क्या है, रेटिना का काम क्या होता है। यह मानव नेत्र का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो हम लोग ह्यूमन आइज पढ़ेंगे। मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र होता क्या है, आइरिस क्या है, कार्निया क्या है, पुतली क्या है, जलीय द्रव, कचाप द्रव तथा तमाम ऐसे जो टॉपिक हैं, हम वीडियो को अगले चैप्टर में है, लेकिन इसी पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश होता क्या है, लाइट होता है क्या है, ये रेटिना का क्या काम होता है तथा सारे इससे रिलेटेड जानकारी हम यहाँ पे लेंगे। चलिएगा, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है रेटिना। रेटिना क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे। हम चर्चा कर रहे थे रेटिना के बारे में। रेटिना के बारे में हम आज आपको फुल डिस्कस करके बताएंगे रेटिना होता क्या है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे एक मानव नेत्र की संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। तो मानव नेत्र की संरचना कुछ हमें इस प्रकार को देखने को मिलती है, ठीक। और यहाँ पे एकदम लास्ट में क्या होता है, रेटिना होता है। लास्ट में क्या होता है, रेटिना होता है। अब देखिएगा, हम लोग लाइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रकाश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश को जानने से पहले हम लोग को रेटिना के बारे में पता होना चाहिए। रेटिना होता क्या है और इसका यूज क्या होता है और इसको किस तरीके से प्रकाश में हम लोग यूज करते हैं। तो डिस्कस इसी पे हम लोग की है रेटिना के बारे में। देखिए, ये मानव नेत्र होता है। ये जो हमारी क्या है, नेत्र कहते हैं। जो हमारा ये व्हाइट कलर के बीच में एक काले रंग की होती है ना पुतली, जिसे कहते हैं नयन तारा, नेत्र लेंस कहते हैं। ये चीज वही है, इसको वही चीज बोलते हैं। और ये साइड वाले पार्ट जो है श्वेत पटल है। ये क्या है, जो मैंने इस तरीके से डिजाइन करके बना दिया है, वे श्वेत पटल है। ये याद रखिएगा, ये हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको मानव नेत्र में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा इशू होता है कि प्रकाश है क्या रेटिना की। जब हम चर्चा कर देते हैं रेटिना के कारण उत्तेजित होकर हमको कोई वस्तु स्पष्ट या साफ दिखाई देती है, तो उसी को जानने के लिए सबसे पहले हमको इस चीज को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिएगा, देखिएगा ये रेटिना। अब देखिए, ये हमारा क्या है, नेत्र तारा। ये क्या है, नेत्र तारा, जिसे नयन तारा बोलते हैं। ये हमारी क्या है भैया, रक्तक या श्वेत पटल। क्या कहेंगे इसको, श्वेत पटल। यहाँ पे देखिएगा, श्वेत पटल होता क्या है। श्वेत पटल का काम क्या होता है कि वस्तुओं का स्पष्ट जो होती है, श्वेत पटल से वस्तु हमें अच्छे तरीके से दिखाई देती है। जो हमारे आंख में व्हाइट कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के अंदर वो व्हाइट कलर के, तो उसी को श्वेत पटल कहते हैं। और इसमें जलीय द्रव होते हैं, कचाप द्रव होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जलीय द्रव होता है क्या है, जब हमारे आंख में कुछ चला जाता है, उसको तुरंत पता लगाने के लिए जलीय द्रव होता है नेत्र में। वो क्या करता है, हमें नमकीन जैसे, मतलब खारा लगने लगता है और हमें तुरंत आभास हो जाता है कि हमारे नेत्र में कुछ चला गया है। तो वो जलीय द्रव का काम होता है। और इसमें कचाप द्रव होता है। कचाप द्रव का काम क्या होता है, वो जब कोई व्यक्ति सुबह दिन में खूब खेल लेता है और
पूरी नींद नहीं हो पाती है, तो जब अगली सुबह मॉर्निंग वो उठता है, उसके आंखों में कि जैसे बोलते हैं ना कीचड़ टाइप के पड़ जाते हैं, जो व्हाइट कलर के आंख के किनारे में पड़ जाते हैं, जिसे कीचड़ हम लोग कहते हैं, वही होता है आपका कचाप द्रव। वो जो हमारा होता है नेत्र की सुरक्षा करने के यूज में किया जाता है। तो याद रखेंगे इन सारी बातों का। तो चलिएगा देखते हैं मित्रों, यहाँ हमारा नैन तारा हो गया, ये श्वेत पटल हो गए, ये हमारी क्या है रेटिना। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बात इसी पे रुक जाएगी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है क्या। तो हम आपको यह जानना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती कैसे है, इसके बारे में एक्सप्लेन क्या होता है, सारी डिटेल्स हम आपको भी बताएंगे। देखिएगा प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होता है। जैसे कि अभी सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है तो तुरंत हमें ऊर्जा मिलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा कैसे है, तो आप उसको एक उदाहरण देकर अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश छोड़ दीजिए, लाइट जो घर में हम लोग बल्ब लगाते हैं, एवररेडी तमाम प्रकार के जो सेल्स के बैटरीज भी होते हैं उनके हम बल्ब जलाते हैं, ठीक। तो एलईडी बल्ब जलाते हैं। जब देखिए घर में लाइट होता है तो लोगों के अंदर एक अलग मानसिकता होती है कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा जैसे काम करने की क्षमता आ जाती है। अगर वही लाइट नहीं रहती है तो उनके अंदर एकदम संकीर्ण भावना रहती है, अरे यार लाइट आएगा तो हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक। तो लाइट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लाइट से ही क्या होता है एनर्जी मिलता है। जैसे हम ही आप क्या होते हैं घर पे रहते हैं, लाइट आ गई तो बड़े आनंद फील करते हैं, और लाइट नहीं रहती है तो क्या करते हैं, अरे यार लाइट नहीं आया। मतलब एक आपका जो ह्यूमैनिटी होता है, एक नेचर होता है, आपके अंदर निगेटिव पन आ जाएगा जब लाइट नहीं होती है। तो लाइट के ही आने के कारण ऊर्जा का फीलिंग होता है, ऊर्जा हमें महसूस होने लगती है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा क्या है, तो आप उसको उदाहरण देकर अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, किसी व्यक्ति को देखने का उसका तेज का प्रकाश, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पूर्ण भर देता है। उसी तरीके से जो हमारा प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब देखिए रेटिना की बात, फिर हम रेटिना पर ही आ रहे हैं। रेटिना को देखिएगा, इसका काम क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। जब यहां एक वस्तु हो, याद रखेंगे, जब यहां पर कोई व्यक्ति है और इसका प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए, और इसका प्रतिबिंब जब ये कोई व्यक्ति इसको देखता है, जब इसको कोई व्यक्ति देखता है तो सबसे पहले प्रकाश हमारी नयनतारा, श्वेत पटल, रक्तक पटल, आइरिस, कार्निया से होकर हमारे रेटिना पर जाता है। और वो भी रेटिना पे जाने पर उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा बनता है। याद रखिएगा, रेटिना पे जाने पर उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये देखिए व्यक्ति है, ये देखिए व्यक्ति है, मैन है, एक आदमी है। अब इसका प्रतिबिंब जब हमारे नेत्र पर रेटिना पे पहुंचेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा। इसी व्यक्ति का प्रतिबिंब कैसे बनेगा भैया, उल्टा बनेगा। यहाँ पे कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तब क्या करता है, तब यहाँ पे क्या करता है, तब यहां से अटैच होता है रेटिना से एक संपर्क वस्तु होती है जिसका नाम मस्तिष्क होता है। क्या होता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या होती है, रेटिना से अटैच होती है। मतलब जब कुछ रेटिना पर इंफॉर्मेशन आती है तुरंत सबसे पहले मस्तिष्क को पता हो जाता है। जैसे पहले क्या था, घरों पर टेलीफोन रहता था, नीचे टेलीफोन है, लोग ऊपर भी कनेक्ट करे रहते थे। नीचे कोई बात करता है, ऊपर लोग आराम से उनकी गोपनीयता को सुन लेते हैं। तो वही काम यहाँ पे रेटिना पर होता है। जब रेटिना पर कोई व्यक्ति यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है तो सर्वप्रथम रेटिना पर उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा बनता है। इस व्यक्ति का जो है प्रतिबिंब ये कैसे बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा बनने के बाद यहाँ पे एक चीज मैंने बताई, क्या इंफॉर्मेशन लेने के लिए रहता है, मस्तिष्क जो माइंड होता है यहीं पे इससे रिलेट करता है। तो माइंड कहता है कि ये प्रतिबिंब रेटिना पे आ गया है और रेटिना इसका प्रतिबिंब उल्टा बना रहा है, लेकिन माइंड को अच्छा नहीं लगता।
वो कहता नहीं, ये व्यक्ति इस तरीके से है, इसका प्रतिबिंब ऐसे ही बाहर आना चाहिए। तब वो क्या करता है, इस व्यक्ति को प्रतिबिंब इसका कैसे बनाता है, मस्तिष्क प्रकाश तंत्रिकाओं के कारण, किसके कारण, प्रकाश तंत्रिकाओं के कारण इसका प्रतिबिंब सीधा और जैसे रहता है वैसे ही बाहर कर देता है। तो आप याद रखिएगा, जब भी नेत्र पर प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, हमारे नेत्र की रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन प्रकाश तंत्रिकाओं के कारण इसका प्रतिबिंब में सीधा वास्तविक प्रतीत होता है। तो ये प्रकाश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो प्रकाश क्या होता है, हमारे मानव जीवन, ह्यूमैनिटी में और तमाम ऐसे कार्यों में बहुत ही रूप से रोचक तथ्य है। तो इसलिए हम लोग प्रकाश के बारे में जाने। तो प्रकाश के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में, और कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा होती है वीडियो के दौरान, वो अपनी बात कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो कमेंट बॉक्स इसीलिए बना होता है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें अगर आपको नहीं समझ में आई ये टॉपिक। चलिए, चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। ये लाइट था, लाइट में हमने आपको बताया जब कोई व्यक्ति सूर्य का कोई अभी प्रकाश हो, मतलब वस्तु को देखता है, उसकी आंखों पे रेटिना बनती है, रेटिना पे बनने के बाद प्रतिबिंब उसको सीधा दिखाई देने देती है। ऐसे तमाम प्रकार के लाइट्स के गुण होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लाइट की क्वालिटी जानते हैं। लाइट अगर ना होता तो आज मानव जीवन अंधकार में व्यक्त करता। आप खुद ही समझते हैं, जिस परिवार में लाइट नहीं होता है, मतलब वहां पे लाइट नहीं आता है, प्रकाश नहीं आता है, लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर कठिन हो जाता है। इसलिए लाइट का उपयोग हमें एक अच्छे, सुदृढ़ और सदुपयोग की तरह करना चाहिए। बहुत लोगों के पास लाइट की बहुत मात्रा में क्वालिटी है, लेकिन उनका उपयोग, उनका यूज वो सही ढंग से नहीं करते, जिससे भविष्य में बहुत सारे इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो के दौरान आप प्रकाश के बारे में जानिए, प्रकाश क्या होता है, उसके बारे में आप उसकी क्वालिटियां जानिए, प्रकाश को कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, या प्रकाश के बारे में कैसे लोगों से रख रखाव, बीच बचाव, तमाम प्रकार की जो भी सारी बातें होती हैं, आप उन पर जरूर डिस्कस करें और लाइट के बारे में जरूर जानें। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बस प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।